मौजूद तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि हमने जो नज़म इस्लामी मुसावात इसके एक एक बंद तजिया तशरीह उसका सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो हमारा आज का मौजू इस्लामी मुसावात नज़म उसका चौथा बंद, उसका तजियाती मुताला करेंगे और देखेंगे कि बुनियादी तौर पर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस नुक्ते को मंजर यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो बिला तखीर अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। तो शायर लिखता है, कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो, कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो, बसर करते हैं बेगमे कुव्वतो ना वो, पहनते नहीं जुजो समोरो कता वो, मकान रखते हैं रश्के खुल्दे जना वो, नहीं चलते वो बेसवारी कदम बर, नहीं चलते वो बेसवारी कदम बर, नहीं रहते बेनगमा साज दम बर। बुनियादी तौर पर इस बंद को देखें तो इसके एक एक मिसरे पर अब गौर करते हैं कि शायर ने एक एक बात किस तरीके से बुनियादी तौर पर इस मुआशरे की अक्कासी करने में वो मुआवन और मददगार साबित होती है। तो इस चौथे बंद के पहले मिसरे पर देखें, कहते हैं कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो। बंदगान यानी बंदे लोग कह सकते हैं, अवाम कह सकते हैं, जलील यानी गरीब और लाचार कह सकते हैं। इस मौजू पर देखें, इस मिसरे के पस मंजर को देखो तो शायर कहता है कहाँ गरीब तबका और कहाँ ये दुनियादार अमीर तबका, इन दोनों का मबैन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका मियार ज़िंदगी और उनका मियार ज़िंदगी कहाँ कहाँ वो दूर दूर एक दूसरे से नज़र आता है। दूसरे मिसरा में देख कहते हैं, बसर करते हैं बेगमे कुव्वतो ना वो, बसर करते हैं गुजारते हैं, अयामे ज़िंदगी गुजारते हैं, कुव्वतो ना यानी खुराक रोटी और पानी से कह सकते हैं। यानी कहते हैं कि दुनियादार अमीरों का जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा है, उनके यहाँ किसी किस्म की वो कमी बेशी नहीं है, खुराक की जो फरावानी वो मौजूद है, जबकि गरीब के यहाँ दूर दूर तक दो वक्त की रोटी बमुश्किल नजर आती है। तीसरे मिसरे में देखे कहते हैं, पहनते नहीं जुजो समोरो कतावो, जुज यानी सिवा इलावा कह सकते हैं या इनके अलावा कह सकते हैं। समोरो समोर कहते हैं बर्फानी जानवर की खाल का बना हुआ कीमती लिबास जो सर्दियों में पहना जाता है, यानी कतार यानी रेशमी कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये लोग रेशमी लिबास से कम पहनते नहीं है, कीमती लिबास के अलावा इनके यहाँ कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती है और इनका मियार ज़िंदगी वो गरीब से कहीं दूर नज़र आता है। चौथे मिसरे में कहते हैं, मकान रखते हैं रश्के खुल्दे जनाबो, खुल्द हमेशा रहने वाली, जना जन्नत की जमा है, यानी और ऐसे घर के जिन पर जन्नत भी रश करती है, जन्नत भी रश करती दिखाई देती है और उनके जो मकानात हैं, मकान है, रहने की जगह है, बड़े बड़े बंगले गाड़ियां हैं, वो क्या है जन्नत भी उन पर रश करती दिखाई देती है। पांचवें मिसरे में कहते हैं, नहीं चलते वो बेसवारी कदम पर, यानी बेसवारी बगैर किसी गाड़ी के, कदम पर एक कदम भी, यानी ये लोग गाड़ी के बगैर एक कदम भी चलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और इनका जो मयार ज़िंदगी वो गरीब तबके से कहीं दूर बल्कि दुनिया से हटकर इनका नजर आता है। छठा और आखिरी मिसरा देख के कहता है, नहीं रहते बेनगमा साज दम भर, बे यानी बगैर, नगमा साज यानी रक्स सुरूर की जो महफिल होती हैं, गाने बजाने की जो महफिल होती हैं, और ये जो लोग हैं एक लम्हा भर भी इन महफिलों के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में, इनकी आदत में ये बुनियादी चीज़ें रच बस से होती हैं और इस वजह से इनका एक लम्हा इनके बगैर गुजारना भी मुश्किल होता है। अब मजमूई तौर पर इस बंद को देखते हैं, इसका तशरीह और तजियाती मुताला करते हैं कि इसमें हमें ओवरऑल इस्तिलाही तौर पर इसका मतलब वो क्या मिलता है। तो शायर का बुनियादी नुक्ता नज़र समझने की कोशिश करें तो शायर लिखता है, कहाँ पर जवाल की शिकार कौम के अमीर कबीर लोग जो हैं और कहाँ ये गरीब लोग हैं, इन दोनों का आपस में क्या मवाजना हो सकता है। अयाशी में पड़े लोगों को खाने पीने का कोई गम ना है, बड़े घर हैं, महल्लात इनको मुयसर हैं, इनका पहनावा भी आलीशान है, जो समोर और कता के कपड़े जेब तन करते हैं, मकान ऐसे हैं कि जन्नत भी रश करने पर मजबूर हो जाती है, कीमती गाड़ियां मुयसर हैं इनको, एक कदम भी पैदल नहीं चलते। ये ऐसे लोग हैं कि रंग
گانے ساز آواز کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے ہیں۔ معزز طلبہ طالبات، ہمارا جو آج کا نقطہ نظر، آج کا معیار زندگی اور آج کا وہ طبقہ جو پیسے میں اپنی اوقات سے گر چکا ہے اور لوگوں کو دوسروں کو حقیر جانتا ہے، ہمیں اس میں بنیادی طور پر شاعر کی قلم کے ذریعے یہی ملتا ہے۔ امیر اور غریب کا معیار زندگی اور ان کی سوچ اور رہن سہن کے طور طریقوں کا بنیادی فرق وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔